देखो कुछ ट्रीटीज़ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट ट्रीटीज़ हैं, जिन ट्रीटीज़ के बारे में हमें पता रहना चाहिए। अब जो कि देखो एक तरीके से 1919 से 1929 के बीच की हैं और यहाँ पे मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना 1918 में ख़त्म हो चुकी थी और उससे और 1930 के बीच तक की। अब इनको देख लेते हैं। सबसे पहली है लीग ऑफ नेशंस। 1919 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। विवरण जो है क्यों हुई, दुनिया का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका काम युद्ध रोकना था, वो लीग ऑफ नेशंस था। इसकी कमज़ोरी क्या थी कि अमेरिका इसका सदस्य नहीं बना था और इसके पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, जिससे युद्धों को रुकवा सके। 1921 और 22 में वॉशिंगटन नेवल कॉन्फ्रेंस हुआ, मतलब नौसेना के ऊपर कॉन्फ्रेंस एक ही बार हुए हैं, 1921 में और 1922 में। ये 3-4 थे, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट वॉशिंगटन था, जो सबसे पहले हुआ था। इसके जो भाग लेने वाले देश थे, अमेरिका था, ब्रिटेन था, जापान, फ्रांस और इटली था। ठीक है? दुनिया की पहली हथियार नियंत्रण संधि थी, इसमें नौसेना के जहाज़ों का अनुपात 5-5-3 तय किया गया था। 1922 में रापालो की संधि हुई थी, जर्मनी और रूस के बीच में। दोनों बहिष्कृत देश थे, मतलब दोनों को निकाल दिया गया था। दोनों की ऊपर बहुत सारे जो है एक तरीके से जो कहते हैं ना, वो लगा दिए थे, सैंक्शंस लगा दिए थे। दोनों ने हाथ मिला लिया था और एक-दूसरे के खिलाफ दावे छोड़ दिए थे। अब है 1923 में रूर संकट। ये फ्रांस ने जर्मनी औद्योगिक इलाके जो हैं रूर, उस पर कब्ज़ा कर लिया था क्योंकि जर्मनी जुर्माना नहीं चुका पा रहा था। इससे जर्मनी में भयानक महँगाई आई, हाइपर इन्फ्लेशन आया और लोग नोटों की गड्डियाँ जलाकर तापने लगे थे। 1924 में क्या हुआ, डाविस प्लान हुआ और अमेरिका ने जर्मनी को लोन दिया ताकि वह फ्रांस, ब्रिटेन को जो है जुर्माना चुका सके। इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था थोड़ी सुधर गई थी। 1925 में लोकार्नो की संधि हुई जर्मनी और फ्रांस के बीच में और बेल्जियम के बीच में। जर्मनी ने अपनी पश्चिमी सीमाओं को स्वीकार कर लिया और इसे लोकार्नो हनीमून कहा जाता है, मतलब शांति का दौर कहा जाता है। 1928 में कैलोग-ब्रांड पैक्ट हुआ था और कैलोग-ब्रांड जो है 60 प्लस देशों के बीच में हुआ था। सबने कसम खाई थी कि युद्ध हमारी विदेश नीति का हिस्सा नहीं होगा और ये कागज़ी शेर था बस। 1929 में क्या हुआ था कि यंग प्लान आया। यंग प्लान में लिखा गया था कि जर्मनी के ऊपर जुर्माने की रकम जो है, उसको कम कर दिया जाएगा। अब है 1929 में महामंदी आई थी। वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ था। पूरी दुनिया में बेरोज़गारी फैल गई थी और लोकतंत्र कमज़ोर हो गया था। तानाशाही जो है उनको मौका मिल गया था तानाशाही बनने का। ठीक है? और 1931 में मंचूरिया संकट हुआ है। जापान ने चीन का क्षेत्र है मंचूरिया, उस पे हमला कर दिया था और लीग ऑफ नेशंस जो समुदाय बना था जो युद्धों को रोकने के लिए, उसने जापान को नहीं रोका। और 1933 में हिटलर जो है चांसलर बन गया था और जर्मनी में नाज़ी पार्टी की जो है सरकार बनी और हिटलर ने मतलब सीक्रेटली गुप्त रूप से सेना बढ़ाना शुरू कर दिया था और लीग ऑफ नेशंस जो है वो छोड़ दी थी। अब है एबसीनिया संकट 1935 में हुआ था। इटली के जो नेता थे मुसोलिनी ने और इथियोपिया के एबीसिनिया ने अ, मतलब इटली के मुसोलिनी जो नेता थे, उन्होंने इथियोपिया पर हमला कर दिया था। लीग ने इटली पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन तेल, ऑयल पर रोक नहीं लगाई थी। लीग पूरी तरीके से फेल हो गई थी यहाँ। 1935 में स्ट्रेसा फ्रंट हुआ। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और इटली का समझौता हिटलर को रोकने के लिए था। यह इटली के इथियोपिया जो हमले के कारण तुरंत टूट गई थी, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं चली थी। अब है पहली संधि जिसका नाम है राइनलैंड का सन्निकरण। 1936 में हुआ था। वर्साई की संधि तोड़ करके, वर्साई की संधि 1919 में हुई थी। तो और न्यूली की संधि भी हुई थी, ठीक है, 1919 में। तोड़ करके हिटलर ने अपनी सेना रायलैंड भेजी थी। रायलैंड मतलब फ्रांस बॉर्डर पर भेज दी थी। फ्रांस और ब्रिटेन चुप रहे, हिटलर का हौसला बढ़ गया था यहाँ पे। 1936 से 1939 में स्पेन में गृहयुद्ध हुआ। स्पेन में कम्युनिस्ट वर्सेज फासीवादी लड़ाई हुई और इसे वर्ल्ड वॉर 2 का ड्रेस रिहर्सल कहते हैं। जर्मनी ने अपनी नए हथियारों का टेस्ट यहाँ किया था। 1936 में रोम बर्लिन धुरी हुई। हिटलर और मुसोलिनी की दोस्ती पक्की हो गई थी यहाँ पे। यहाँ से एक्सिस पावर शब्द आया था। 1936 में कॉमिनटर्न फैक्ट आया और जर्मनी और जापान, मतलब बाद में इटली भी इसका हिस्सा बन गया था। जब समझौता हुआ था, यह समझौता साम्यवाद यूएसएसआर के खिलाफ था। एंटी कॉमिनटर्न फैक्ट 1938 में एन्स क्लूस हुआ और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया था और उसे जर्मनी में मिला दिया था, ऑस्ट्रिया को। और वर्साई की संधि में यह मना था, फिर भी दुनिया चुप रही थी। 1938 की बात करें तो म्यूनिख समझौता हुआ और सबसे बनाम संधि थी ये। ब्रिटेन ने हिटलर को खुश करने के लिए चेकोस्लोवाकिया नाम का एक देश था, उसकी जो है काफ़ी हिस्सा इसको देने की बात कही दी थी। तुष्टीकरण का चरम बिंदु, चर्चिल ने कहा था, "यू चूज़ सैम एंड यू विल गेट वॉर।" 1939 में मोलोटोव-रिबेंट्रॉप पैक्ट हुआ था, जर्मनी और रूस के बीच में। ये नॉन एग्रीमेंट पैक्ट साइन किया था।
ये दुनिया के लिए एक शौक था। इसमें एक गुप्त शर्त रखी गई थी कि पोलैंड को जो है जीत कर के आपस में बाँट लेंगे आधा-आधा। 1 सितंबर 1939 पोलैंड पर हमला किया था, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था और ब्रिटेन, फ्रांस ने यहीं से युद्ध घोषित कर दिया था कि और जब युद्ध घोषित कर दिया, तो यहीं से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई थी।